एक बहुत बड़ी अपडेट आपके रिलेशनशिप को लेकर। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, तो आपके पार्टनर की वापसी कोई नहीं रोक सकता। आपका पार्टनर 100% वापस आएगा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं, तो आपका पार्टनर वापस आने के लिए तड़प रहा है। जो इंसान आपसे ब्रेकअप करके गया है, जो इंसान आपको चीट करके किसी थर्ड पार्टी के साथ गया है, और ये संकेत आपको मिल रहे हैं जो इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। ध्यान से, फिर आपके पार्टनर की गारंटी से वापसी होनी है। समझ रहे मेरी बात को? और जानना चाहते हैं वो कौन से संकेत हैं? बस वीडियो पर बने रहना अगले कुछ मिनटों के लिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है। उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। बट दोस्तों, वो पेड कॉल है। पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे, तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। हाँ, प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकती है, या जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों होते हैं जिन रिश्तों को आप रात दिन संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप रात दिन बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिन रिश्तों को आप संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को आप बचाने की कोशिश करते हैं, उन्हीं रिश्तों में आप खो जाते हैं। जिन रिश्तों में आप अपना सब कुछ खो देते हैं और जिन रिश्तों को समाज मान्यता नहीं देता, मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में अपने आप को खो चुके हैं, अपने आप को डुबो चुके हैं, और आप उसमें अपने आप को पूरे तरीके से खत्म कर चुके हैं, और हाँ दोस्तों, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है आपका रिश्ता, या फिर आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, तो सब सही हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक कराना है। बट वो पेड कॉल है, वो मैंने आपको बता ही दिया है। और हाँ दोस्तों, अगर आप बहुत ज़्यादा गहरे चले गए, आपने सामने वाले इंसान को फाइनेंशियली सपोर्ट कर दिया है, फिजिकली सपोर्ट कर दिया है, यहाँ तक कि आपने इमोशनली उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, और आज वो इंसान आपसे बात तक नहीं करना चाहता, आज वो इंसान आपकी लाइफ में रहना नहीं चाहता, और आप कह रहे हैं कि सर मैं उसके बिना परेशान हो गया हूँ, मैं उसके बिना रह नहीं पाता हूँ, ऐसा हो रहा है, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। रिग्रेट फील कराना चाहते हैं ना उसको, सबक सिखाना चाहते हैं ना उसको, उसको रुलाना चाहते हैं अपने सामने, तो कुछ भी नहीं, बस बुक करा लेना अपॉइंटमेंट। फिर मैं उसको सबक सिखाने में आपकी हेल्प करूंगा, और उसको 100% सबक मिलेगा, उसको 100% एहसास होगा, और आपके पास आएगा दौड़ते हुए। जो उसने गलती की है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक पर आते हैं। भाई, अगर आपका पार्टनर बार बार सैड स्टेटस लगा रहा है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात को, थोड़ी कड़वी बात है। कुछ मैं आपको तरीके बताता हूं। अगर ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है और ऐसा आपके रिलेशनशिप में हो रहा है, तो 100 के 100% वो एनर्जी काम कर रही है, और ना तो आपको उससे बात करनी है, ना आपको उसको मैसेज करना है, ना आपको उससे मिलना है। बिना मिले, बिना बात किए और बिना उससे कॉल करे, आप पता लगा सकते हैं कि आपका पार्टनर वापस आना चाह रहा है। कुछ भी नहीं करना, उससे बात तक नहीं करनी है। हैरानी की बात समझना, कुछ एनर्जी होती है जो हमारे रिलेशनशिप में 100 के 100% पहले से ही काम करती है, जो आज भी काम करती है और हमेशा काम करती है। अगर आपको हमेशा हमेशा एक नेगेटिविटी रहने लगी, आपको एंजाइटी होने लगी, बहुत टूट कर एंजाइटी, तो 100% आपका पार्टनर वापिस आना चाहता है। 100% लिख लेना मेरी बात को। आपको हर टाइम एंजाइटी रहती है। कुछ तरीके मैं आपको बताता हूं, उनको भी फॉलो कर लेना। एंजाइटी कैसे होती है ये समझना मेरी बात को। मैं ये जो अभी आपको स्टोरी बताऊंगा, कैसे कैसे मैंने टॉपिक को सही किया है, कैसे कैसे मैंने रिलेशनशिप को बेहतर किया है, कैसे कैसे मैंने मैरिड लाइफ को बेहतर किया है, वो सब इस स्टोरी में बताया जाएगा। एक एक चीज को थोड़ा गहराई से देखना। ऐसा क्यों होता है कि जिन रिश्तों को हम संभालने की कोशिश करते हैं, जिन रिश्तों को हम बचाने की कोशिश करते हैं, वो रिश्ते हमसे दूर भागते हैं। एक्चुअली मैं भी एक काउंसलिंग कर रहा था, और काउंसलिंग में ये जो कर रहा था, इस काउंसलिंग को लगभग 20 डेज हो गए। 20 डेज से मैं कंटिन्यू काउंसलिंग कर रहा था। ये एक मैरिड लाइफ है, और जो महिला की एज है वो 38 है, और हस्बैंड की एज 48 है। आज तक महिला को पता नहीं था, मुझसे महिला काउंसलिंग ले रही थी। इसके जो हस्बैंड है वो एक बहुत बड़े अधिकारी हैं गवर्नमेंट में,
और ये एक हाउसवाइफ है। लाइफ में सब कुछ बेहतर चल रहा था, लेकिन एक दिन ऐसा होता है कि इनको एक डाउट होता है कि इनके हस्बैंड इनको टाइम नहीं देते, इनसे बात ही नहीं करते हैं, इनको वैल्यू ही नहीं देते हैं, इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं, बड़ी डिस्टर्ब होती है। इनको डाउट होता है और इनका मोबाइल चेक करने लगती है। रिलेशनशिप को यानी शादी को लगभग 24 साल बीत चुके हैं। समझ रहे मेरी बात को? और जैसे ये पता लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता है क्या, और जैसे ही मैसेज देखती है तो मैसेज देखने के बाद इसके पैरों नीचे से जमीन खिसक जाती है। ये कहती है कि सर मैं बहुत परेशान हूं, मैंने इस व्यक्ति के ऊपर अपनी जिंदगी से सबसे ज्यादा भरोसा किया था, और सर बहुत स्वाभिमानी व्यक्ति है, बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अगर कोई इनके साथ गलत कर जाए तो गलत करते हैं, लेकिन उनसे कभी बात भी नहीं करते। अगर कोई गलत करके चला जाता है तो उससे रिश्ता तोड़ देते, सारे जीवन बात नहीं करते, अपने स्वाभिमान को बहुत वैल्यू देते हैं। और ये सर एक बेहतर अधिकारी है और बेहतर पद पे है। लेकिन सर हैरानी की बात यह है कि उस महिला के चंगुल में, उस महिला के रिलेशनशिप में कैसे फंस सकते हैं। और सर मुझसे तो कहीं गई, कितने ही गिरी गुजरी है, बेहतर दिखती ही नहीं, बेहतर है ही नहीं। लेकिन सर ऐसे कैसे हो सकता है कि मुझे छोड़कर ये उस महिला के टच में आ गए और सर मुझे वैल्यू तक नहीं देते। मैं कोशिश भी करती हूं बात करने की, लेकिन मुझसे दूर भाग जाते हैं। मैं कोशिश करती हूं समझाने की, लेकिन मुझसे दूर चले जाते हैं। सर अब तो ये मुझसे बात तक नहीं करते, और सर अब तो इसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया, मेरे हस्बैंड ने। मैं बहुत अकेली हो चुकी हूँ, मैं बहुत डिस्टर्ब हो चुकी हूँ। सर आते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन मेरे साथ बिल्कुल भी पर्सनल चीजें नहीं करना चाहते, फिजिकल नहीं होना चाहते, इमोशनल नहीं होना चाहते। हाँ, फाइनेंशियली मुझे सपोर्ट करते हैं कंटिन्यू। लेकिन सर मैं इतनी परेशान हो चुकी हूं कि मेरी रातों की नींद उड़ चुकी है। और ये कहते कि देखो, वो जो थर्ड पार्टी है, यानी जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में हूं, वो बहुत अच्छी महिला है। तकलीफ इस बात की नहीं कि थर्ड पार्टी के साथ थे, तकलीफ इस बात की है कि उसकी तारीफ भी की जा रही है वाइफ के सामने। और तकलीफ इस बात की है कि उस महिला को वैल्यू दी जा रही है जो बाहरी महिला है। वाइफ को कहा जा रहा है कि भाई तू उसके बराबर नहीं है, तेरा लेवल नहीं है उसके बराबर, और तेरी औकात ही नहीं है उसके बराबर। क्या करोगे? बड़ा परेशान होती है, बड़ा टूटती है, और ये कहती है कि सर मैं बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई अपने हस्बैंड के सामने, लेकिन हस्बैंड ने बिल्कुल बात तक नहीं की मुझसे, और मुंह घुमाकर चल दिए। मैं बहुत रोई, मैंने उनके पैर पकड़े, मैंने कहा कि यार ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, मैंने क्या नहीं किया आपके लिए, मैंने क्या वैल्यू नहीं दी आपको, मैंने कब आपको प्यार नहीं दिया, मैंने कब आपको वैल्यूबल नहीं बनाया, मैंने हमेशा आपको टाइम देने की कोशिश की। लेकिन आज आप मेरी बात नहीं समझना चाहते, आज आप मेरी वैल्यू नहीं समझना चाहते। मैं क्या करूं सर? सर मैंने बहुत प्यार किया है उनसे, मैंने रात दिन उनको कॉल भी किया, मैसेज भी किया, लेकिन सर वो अब मुझसे बात ही नहीं करना चाहते। प्लीज़ सर मुझे कोई गाइडेंस दीजिए। मैं चाहती हूँ कि इनको एहसास हो, इनको वैल्यू रियलाइज हो, और इनको एहसास हो कि यार प्यार भी कुछ चीज़ होती है। मैंने कहा आप नहीं कर पाएंगे। इसी ने कहा सर मैं कर लूँ। मैंने कहा देखो, आपका रिलेशनशिप है या फिर आपकी मैरिड लाइफ है या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरा तो ये लेना देना है कि अगर आप मैरिड लाइफ के लिए काउंसलिंग ले रही हैं तो मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि आप लाइफ को बचाने के लिए काउंसलिंग ले रही हैं, आप रिश्ते को बचाने के लिए काउंसलिंग ले रही हैं। और रिश्ते को बचाया भी जा सकता है, लेकिन आपका प्रोफेशनली बिहेवियर आपका करना पड़ेगा आपको, और आपको बहुत शांत बिहेवियर करना पड़ेगा। इसने कहा सर कैसे? सर मुझे तो बड़ी दिक्कत होती है, मैं तो बड़ी गाली देती हूं उस महिला को, मुझे तो बड़ी गुस्सा आता है, और सर जब से ऐसा हो रहा है तो मैं बड़ी डिस्टर्ब हो रही हूं। मैंने कहा आज के बाद उस महिला को तो गाली दे ही मत देना, क्योंकि उसमें तो अब इनकी जान बचती है, उसके बिना तो ये रह ही नहीं पाएंगे। इसने कहा कि सर ऐसा कैसे? मैंने कहा भाई इमोशनल अटैचमेंट है, अगर ऐसा ना होता तो फिर ये इतने समय तक रिश्ता चल कैसे जाता। इस महिला का कहना है कि सर रिश्ते को 11-12 साल बीत चुके हैं,
सर इतने दिन से कोई रिलेशनशिप में रह सकता है? मैंने कहा हाँ रह सकता है भाई। जब दोनों कंफर्ट है एक दूसरे से, एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे की बातों को समझ रहे हैं, एक दूसरे को वैल्यू दिए जा रहे हैं, एक दूसरे को प्यार दिए जा रहे हैं, तो सर क्या थर्ड पार्टी निकल सकती है? मैंने कहा निकल सकती है। मैंने कहा आज के बाद आप अपने हस्बैंड के ऊपर गुस्सा नहीं करेंगे। इसने कहा सर ये आप मुझसे क्या कहलवा रहे हैं? ये कौन सा प्रॉमिस मुझसे करा रहे हैं? सर उसने तो मेरे साथ बहुत चीटिंग की है, सर उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है, तो फिर कैसे आप कह सकते हैं सर? मैंने कहा रिश्ता सही करना है ना? उसने कहा सर करना है। तो फिर आज के बाद पार्टनर के ऊपर गुस्सा नहीं करना है। उसने कहा ठीक है सर मैं नहीं करूंगी। लेकिन फिर वापिस कैसे आएगा? मैंने कहा भाई एक बात बताइए आप मुझे, जिस बंदे को आप प्यार करते हैं और जिस इंसान को वो महिला प्यार करती है, अब यहां पर तो आप डेली फाइट करते हैं उसके साथ, और वहीं पर ये बंदा जब आप उसके साथ फाइट करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, तो ये बंदा वहां भी तो जाता होगा ना आपका हस्बैंड कि हाँ सर जाता है, तो उसको क्या बताता होगा? वो भी इसके साथ फाइट करती होगी क्या? उसने कहा नहीं सर। मैंने कहा अगर आप फाइट करते हैं तो वहां से प्यार मिलता है, और जहां पर इंसान को प्यार मिलता है वहीं दौड़ कर जाता है। इसने कहा सर ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। मैंने कहा कि आप जितना इनको पकड़ने की कोशिश करोगे ये उतना वहां जाएंगे, जितना आप इनको खींचने की कोशिश करोगे उतना उससे प्यार करेंगे, और जितना आप इनको कहोगे कि मुझे प्यार करो उतना ही आपसे दूर जाएंगे, क्योंकि अभी ये इरिटेट हो जाएंगे आपकी बातों से। आप बार बार प्यार वाली बात करेंगे, आप बार बार वैल्यू वाली बात करेंगे, आप बार बार इसको कहेंगे कि यार तूने किया क्या है मेरे लिए, तूने टाइम कब दिया है मुझे, तूने समझा कब है मुझे, तूने वैल्यू कब दी है मुझे। आप कहते हो उसको, आप तो डेली फाइट करते हो ना, और ये फाइट उधर प्यार में बदल रही है। ये तो उधर प्यार दिखा रहा है ना, और वो इसको ज्यादा प्यार दिखा रही। भाई एक बात मान लिए कि अगर आप इसको ये कहते कि तूने किया क्या है, तू है क्या मेरे सामने, तूने बहुत गलत मेरे साथ किया है, तूने चीटिंग की है, मैं तेरे साथ नहीं रहना चाहती, मैं तुझे छोड़ना चाहती हूं, मैं तेरे साथ वहीं पर ये जाकर ये चीजें बताता है, वो कहती है कि जाने दो, अगर आपकी वाइफ जाना चाहती है तो जाने दो ना, मैं हूं आपके साथ, मैं दूंगी आपको टाइम, मैं दूंगी आपको रोटी, मैं दूंगी आपको खाना, मैं दूंगी आपको फिजिकल, मैं आपकी सारी नीड पूरी करूंगी, कोई बात नहीं। अगर आपने मेरी वजह से ठोकरें खाई है, मेरी वजह से आपने चीजों को देखा है, अब ये वही चीजें बताता है कि देखो यार तेरी वजह से आज मुझे ये देखना पड़ गया, तो मैं तो आपके साथ हूं, क्यों घबरा रहे हो? आप घबरा क्यों रहे हो? मैं तो आपके साथ हूं ना, आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ खड़ी हूं, परेशान मत रहिए, हमेशा मैं आपके साथ रहूंगी, हमेशा मैं आपको वैल्यू दूंगी। तो क्या करोगे अब? रोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? तड़पोगे उसके सामने जाकर? क्या करोगे? अकेले रहोगे उसके सामने जाकर? नहीं, आपको कैसे भी करके अपने आप को स्ट्रोंग करना है, कैसे भी करके बेहतर बना लेना अपने आप को। जितना आप अपने आप को बेहतर बनाओगे उतना ही रिश्ता बेहतर होता चला जाएगा, और 100 के 100% बेहतर हो जाएगा। बार बार उसको समझाना कुछ नहीं होगा, बार बार उसको मनाना कुछ नहीं होने वाला, बार बार उस इंसान को कॉल मैसेज करना कुछ नहीं होने वाला है। जितना आप उस इंसान को कॉल मैसेज करोगे उतना ही रिश्ता आपका छोटा होने वाला है। यही सब हुआ। इसने कहा तो सर मैं क्या करूं? फाइट करना बंद कर दिया। आप हैरान हो जाएंगे, इस महिला ने इमोशनली उस इंसान को वाइब्रेशन भेजी, और डेली एक वाइब्रेशन जिसको बोलते हैं कि मेरे हस्बैंड मेरे हैं। मैं जो आपको अब एक्टिविटी बताने वाला हूं, ये जो मैं तरीका बताने वाला हूं, जो मैंने आपको बताया है कि उस इंसान को वापिस होने से कोई नहीं रोक सकता, उस इंसान को आपकी जिंदगी में आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं कह रहा हूं उस बात को, मैं लिख कर दे रहा हूं आपको। इस महिला ने क्या किया कि मैंने इनको एक एनर्जी भेजने का तरीका बताया, जिससे पार्टनर वापिस हो जाता है 100%, लेकिन प्योरिटी के साथ, ओरिजिनल चीजों के साथ, शांत स्वभाव के साथ, शांत मन के साथ। थोड़ा समझना कैसे। इनका कहना है कि सर एक बार तो मैंने इनको बोला कि आप बेहतर बेहतर फोटो लीजिए, इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं करा पाई। इसने कहा सर कैसे भी करके मुझे उनको वापस लाना है। मैंने कहा इनसिक्योरिटी डेवलप कराओ। इसने कहा सर इनसिक्योरिटी डेवलप हो जाएगी। मैंने कहा हाँ, तो ये 4-5 दिन नहीं करा पाई इनसिक्योरिटी डेवलप, ये रिश्ते को सही कर ही नहीं पाई।
रिश्ते को वैल्यूबल बना ही नहीं पाई। अब इनसिक्योरिटी डेवलप नहीं कर पाई तो रिश्ता सही नहीं हो पाया। इसने कहा सर मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैं बाहर नहीं जा पाती। मैंने उनको कहा कि आप एक तो अपने आप को बेहतर रखिए और पॉजिटिव रखिए, और जो जो मैं एनर्जी आपको भेजने की बात करूंगा वो एनर्जी आपको भेजनी है, और जितना हो सके अपने पार्टनर को प्यार दीजिए, जितना हो सके अपने पार्टनर को वैल्यू दीजिए। किसी ने कहा सर ऐसे कैसे, सर उसने तो मेरे साथ बहुत गलत किया है, मैं उसको प्यार दे दूंगी। मैंने कहा देना पड़ेगा, रिश्ता सही करना है। उसने कहा ठीक है सर। यही हुआ। मैंने कहा कि आपको दिन में कम से भी कम 3 बार उनको एनर्जी भेजनी है कि मेरे हस्बैंड मेरे हैं। एक तो आपको प्योरिटी के साथ, और एक ऐसा स्पेस आपको देख लेना है अपने घर में या कहीं बाहर कि जहां पर आप अकेले बैठे और कम से कम 5 मिनट आपको अकेले में मिल जाए। इसने कहा ठीक है सर। मैंने कहा दिन में आपको 2 बार एनर्जी भेजनी है और रात में 1 बार सोते समय एनर्जी भेजनी है इसको। इसने कहा ठीक है सर मैं भेज दूं। उसको मैंने कहा कि आपको ये बोलना है जब आप सोएं कि मेरे पार्टनर मेरे हैं, यानी कि मेरे हस्बैंड मेरे हैं और वो कहीं नहीं जा सकते। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी में हमेशा हैं और मैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा हूँ, और मुझसे अलग उनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। ये आपको बोलना है। ये सब चीज़ें बोली, और ये कि प्रे करनी है यूनिवर्स से कि हे यूनिवर्स मेरे हस्बैंड को मेरे पास लाइए, मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को अपने पास चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे पास थे और वो कभी गलत हो ही नहीं सकते। जब आप ऐसे बोलोगे, और ये शब्द आपको रिपीट करना है कम से कम 5-5 बार दिन में, कम से कम रात में भी करिए। मैं सच कह रहा हूं, मैंने बहुत सारे रिश्तों को बेहतर किया है इस टेक्निक से। ये साइकोलॉजी को कोई, भाई मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि आपको कोई जादू टोना करना है, कहीं पर नींबू मिर्ची लेकर जाना है, आपको वहां पर ये छिड़कना है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं। एनर्जी क्यों नहीं भेज सकते भाई? आप एक बात बताइए मुझे, आप किसी इंसान को बात कर रहे हैं या किसी इंसान को आप याद कर रहे हैं, उस इंसान का उसी टाइम कॉल आ जाता है, फिर आप उससे पूछते हैं कि यार मैं आपको याद कर रहा था। अरे मैं भी आपको याद कर रहा था। फिर कहते हैं कि आपकी सर बड़ी लंबी उम्र है। ये सुना आपने शब्द? अरे आपकी तो बहुत लंबी उम्र है, आप तो बहुत जिएंगे। कि कैसे? मैं आपको याद कर रहा था, तुरंत आपका कॉल आ गया। क्या है ये सब? ये क्यों कहा जा रहा है कि आपकी उम्र लंबी है? इसका मतलब आप जानते हैं? इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, जो एनर्जी हमें कनेक्ट कर पा रही है सेकंडों में। भाई नहीं वो संक्षेप में बता पाई चीजें, लेकिन मैं जो आपको बता रहा हूं ये सच में काम करती है एनर्जी। भाई जैसे आप हिचकी लेते हैं और सामने वाला इंसान उसी समय आपको याद करता है, फिर आप कहते कि हाँ सर ये तो हुआ है कई बार, सर मैं उससे बहुत इमोशनल कनेक्ट हूं। लेकिन ये जो टेक्निक है, ये जो ट्रिक है साइकोलॉजिकल, ये ट्रिक वहीं पर काम करती है जहां पर आप इमोशनली कनेक्ट होते हो। अगर आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो तो सच में ये टेक्निक काम नहीं करेगी, चाहे आप जितने समझदार हो, जितने अक्लमंद हो और जितने धुरंधर हो। ये टेक्निक बिल्कुल भी काम मेरे भाई नहीं करेगी। 100% काम करेगी जब जब आप बहुत शांत व्यक्ति हैं, जब आप बहुत प्योरिटी के साथ करते हैं, और उस इंसान से आपको ना तो कोई फिजिकली लालच है, ना आपको उससे कोई फाइनेंशियल लालच है। हाँ, आपको इमोशनली उससे बहुत नीड है, तब ये काम करेगी, 100% काम करेगी। अब समझना मेरी बात को। आपने कहा कि सर अगर आपको संकेत समझना ये आ रहे हैं जो हमारी वीडियो का टॉपिक है, और ये अगर आपकी लाइफ में हो रहा है, तो पार्टनर का वापिस आना और पार्टनर का आपकी लाइफ में आना गारंटी है, फुल गारंटी के साथ। एक तो आपको बार बार एंजाइटी होती हो, और एंजाइटी कम नहीं, घबराहट कम नहीं, इतनी घबराहट होती हो, इतनी बेचैनी होती हो कि आपका मन करता हो कि यार मैं अभी अपने पार्टनर को कॉल लगा लेता हूं, मैं अभी अपने पार्टनर से बात कर लेता हूं, मैं अभी अपने पार्टनर से बात करके, मैं अभी अपने पार्टनर को कॉल करके उसके पास जाना चाहता हूं। यार मेरा पार्टनर मुझे याद कर रहा है, अरे मेरा पार्टनर पता नहीं क्या कर रहा होगा, मेरा पार्टनर पता नहीं कैसा होगा, मेरे पार्टनर पता नहीं ठीक है नहीं। अगर इस प्रकार की एनर्जी आपको आती है, आपका मन करता है मुझे अभी कॉल करनी है,
आपका मन करता है मुझे अभी कॉल करनी है और आज ही कॉल करनी है, हो गया बस का। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो 100% रिश्ता बेहतर हो जाएगा। 100 नहीं, 200% रिश्ता बेहतर हो जाएगा। भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और संभालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे? बार बार उसको कॉल करोगे, बार बार उसको समझाओगे, बार बार कॉल मत करिए, बार बार मैसेज मत करिए, और उस इंसान की जिंदगी में ज्यादा दौड़ा दौड़ी की जरूरत भी नहीं है। समझ गए? उसको मनाइए मत, उसको समझाइए मत, और उस इंसान के लिए बस अपने आप को प्योरिटी के साथ शांत रखिए। हाँ, अब दूसरी संकेत आप समझिए, दूसरी ट्रिक समझ लीजिए। अगर आप बार बार आप वहां चले जाते हैं जहां पर आप कभी मिले थे, जैसे कोई रेस्टोरेंट, बार बार आपके सामने आ जाती है, बार बार आपके सामने वो चीज आ जाती है जो उसने कभी आपको गिफ्ट की थी, बिना सोचे समझे आपने उसको छुपा कर भी रख दिया, लेकिन आप कोई सामान नहीं ढूंढ रहे हैं, कोई कहीं पर जा नहीं रहे हैं, लेकिन बार बार वो चीजें आपके सामने आ जाती हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको एक एनर्जी भेज रहा है, जो एनर्जी आपके ऊपर प्रभाव डाल रही है, जो आपको अट्रैक्ट कर रही है, जो सच में आपको अट्रैक्ट कर रही है, और वहां पर आपको काम करना है। उसके लिए आपको थोड़ा शांत रहकर उस इंसान को ना तो कॉल करनी है, भी ना मैसेज करना है। मेरा मानना है कि अगर ऐसा हो रहा है, आपका पार्टनर आपकी लाइफ में वापिस आना चाहता है और उसको रिग्रेट फील हो रहा है। अब आप कहेंगे सर कोई और भी संकेत हैं? हाँ, बहुत सारे हैं, लेकिन वो शांत रहकर ही चीजों को किया जा सकता है। बार बार, हाँ, एक बात और ध्यान रखना मेरी, आपको बार बार रोना आता है। जब हमारा पार्टनर हमसे दूर चला जाता है तो हमें बार बार रोना आता है, हमें बार बार हमारी आंखें भर आती हैं। जैसे उसकी फोटो हम देखते हैं, हमारी आंखें भर आती हैं। बार बार फोटो देखने के बाद हम रोने लगते हैं। हम मानते नहीं कि फोटो देखना है, लेकिन फिर भी फोटो देखने के बाद हम रोने लगते हैं। तो 100 के 100% आपका पार्टनर आपको याद कर रहा है, और आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको काम करना है अपने दिमाग पर और शांत रखना है चीजों को। 100% पार्टनर आपके पास रहेगा और टिकेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो में एक मैं बेहतर टॉपिक के साथ आता हूं। लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों।